हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं यशवंत दामले और आप देख रहे हैं यशमनी विज्ञान चैनल। यशमनी विज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम सीखेंगे समस्थानिक व समहारिक। समस्थानिक हैं तो आइसोटॉप और समहारिक को बोलेंगे हम आइसोबार इंग्लिश में। तो चलिए आइए शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। हम सबसे पहले बात करेंगे समस्थानिक की। आइसोटॉप जिन्हें कहा जाता है या समस्थानिक के नाम से हम जिन्हें जानते हैं, उनकी बात हम सबसे पहले करेंगे। आइसोटॉप या समस्थानिक क्या है? तो आइसोटॉप या समस्थानिक को हम ऐसे समझे, इसका संधि विच्छेद कर दें। आइसो से तात्पर्य होता है यहाँ पर इक्वल, समान, इंग्लिश में ठीक है। तो और हिंदी में भी हम कह सकते हैं सम का मतलब होता है समान, एक जैसा, ठीक ना। स्थानिक का मतलब होता है कोई स्थान, ठीक, कोई भी स्थान, प्लेस हो सकता है। टॉप से तात्पर्य यहाँ पर ये रहेगा। तो दोनों बातों को लेकर चल रहे हैं को समान स्थान होना चाहिए। समान स्थान से मेरा तात्पर्य रहेगा, मान लीजिए कोई मैं एग्जाम्पल आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ, देना चाहता हूँ, तो आप एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर देख सकते हैं। एग्जाम्पल मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं एक हाउस होम ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। एक एग्जाम्पल के स्वरूप में एक होम ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर बना दिया है मैंने। आप इसे देखेंगे कि हाउस नंबर देख लें कि ये होम नंबर है 6, होम नंबर 6 है। होम नंबर 6 पर 2 बच्चों का जन्म हुआ है। आप ऐसे मान लें यहाँ पर कितने बच्चों का जन्म हुआ है? 2 बच्चों का जन्म हुआ है, ठीक। कितने का जन्म हुआ है? 2 बच्चों का जन्म हुआ है। एक ये है और दूसरा ये है। इनके मकान नंबर एक ही हैं, अर्थात जिससे हम एक ही मकान के अंदर जन्म लिए हैं, ठीक है। और यहाँ बात करेंगे कुछ समय पश्चात, देखते हैं हम इनका, या कुछ वर्ष बाद देखेंगे, कुछ वर्ष बाद हम देखते हैं इनके वजन। उदाहरण के रूप में ले रहा हूँ मैं, रियल में ऐसा हो सकता है लेकिन उदाहरण के रूप में ले रहा हूँ, लेकिन तत्वों में ऐसा नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर कुछ समय पश्चात देखते हैं हम इनका जन्म हो गया एक ही स्थान पर, लेकिन इनका वजन देखेंगे, द्रव्यमान देखेंगे तो एक का 12 और एक का 14। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे स्थान तो समान है, अर्थात स्थान समान है, जिसे कहेंगे समस्थानिक, मतलब स्थान इनका समान है। स्थान से तात्पर्य होगा, हम यहाँ बात करेंगे स्थान को मानेंगे परमाणु द्रव्यमान, ठीक। स्थान के लिए हम यूज करेंगे, सॉरी, स्थान के लिए हम मानेंगे परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक मानेंगे हम इसे, ठीक। परमाणु संख्या बोलेंगे स्थान को, परमाणु संख्या। और जो इन दोनों का वजन है, उस वजन को बोलेंगे हम परमाणु भार। इससे हम तुलना करेंगे इनकी, परमाणु भार। तो ऐसे आप समझ सकते हैं, परमाणु द्रव्यमान भी हम इसे कह सकते हैं, परमाणु भार भी हम कह सकते हैं। तो यहाँ से आप इसे नोटिस कर लें। तो ठीक, तो मैं यही आपको बता रहा था, ये बच्चे हैं जिनका जन्म हुआ है एक ही स्थान पर है, इनका मकान नंबर 6 है, और 6 मकान नंबर अर्थात इनका जो स्थान होगा वो परमाणु संख्या होगा, अर्थात परमाणु संख्या इनकी कैसी है? समान है। परमाणु संख्या कैसी है? समान है। परमाणु संख्या हो गई इनकी समान, लेकिन वजन देख रहे हैं इनका अलग अलग वजन है, तो परमाणु द्रव्यमान हो गया भिन्न। तो परमाणु द्रव्यमान कैसा हो गया? भिन्न हो गया है, अलग अलग हो गया है परमाणु द्रव्यमान, ऐसा आप देख रहे होंगे। परमाणु द्रव्यमान भिन्न है, लेकिन परमाणु संख्या कैसी है? इक्वल है, समान है, जिसे हम कह रहे हैं, ठीक, जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक। तो एक परिभाषा के रूप में यहाँ पर क्रिएट हो जाती है, डेफिनेशन यहाँ पर बनती है, जब परिभाषा यहाँ पर बन जाती है कि क्या परिभाषा यहाँ पर बनेगी, मैं आपको यहाँ क्लियरली बता देता हूँ। देखिए, एक ही तत्व के ऐसे परमाणु, एक ही तत्व का मतलब हो गया मकान हो गया, जो हाउस हो गया, उसे हम बोलेंगे तत्व या एलिमेंट बोल सकते हैं, तत्व बोल सकते हैं, या आप इंग्लिश मीडियम में से एलिमेंट का नाम भी दे सकते हैं, ठीक। एक ही तत्व या एलिमेंट्स के ऐसे परमाणु, परमाणु का मतलब होता है एटम, ऐसे एटम जिनके एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या का तात्पर्य होगा एटॉमिक नंबर। आप पहले जानते होंगे परमाणु संख्या मतलब होता है एटॉमिक नंबर, जो एटॉमिक नंबर कहलाएगा जिनके एटॉमिक नंबर इक्वल हैं, बट परमाणु द्रव्यमान अर्थात एटॉमिक मास होता है वो डिफरेंट होता है, तब हम उसे कहते हैं समस्थानिक।
तो हिंदी में परिभाषा जाने तो ये कहेंगे एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन परमाणु द्रव्यमान कैसे होते हैं, भिन्न होते हैं या अलग अलग होते हैं, उन्हें कहते हैं हम समस्थानिक। इसकी परिभाषा पर एक नजर डाल देते हैं। चलिए, तो यहाँ पर आपको परिभाषा क्लियरली दिखाई दे रही होगी। एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो लेकिन परमाणु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, समस्थानिक कहलाते हैं। यह बात चल रही है, मैं उदाहरण के रूप में आपको यहाँ पर पेश कर रहा हूँ, या उदाहरण आपके सामने है। तो उदाहरण के रूप में हम लेंगे कार्बन 12 और कार्बन 14। यहाँ नॉर्मली चलने वाला उदाहरण है, ये सामान्य तौर पे ये चलने वाला उदाहरण है। तो कार्बन 12 और कार्बन 14 पर हम यहाँ विचार कर रहे हैं। तो कार्बन 12 आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, एक यहाँ है और दूसरा यहाँ। पहला समस्थानिक यहाँ है, अर्थात कार्बन के 2 समस्थानिक हैं। यहाँ लिख सकते हैं कि कार्बन के समस्थानिक, ठीक, कार्बन के समस्थानिक हैं ये, समस्थानिक यहाँ पर लिख देंगे हम, कार्बन के समस्थानिक। तो कार्बन के समस्थानिक हमारे पास 2 हैं, ज्ञात हैं, और दोनों ही समस्थानिक में आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, यहाँ देख पा रहे होंगे परमाणु संख्या जो इनकी है या परमाणु क्रमांक है इनका समान है। परमाणु संख्या कैसी है, समान है, जो आपको नजर आ रही है ये समान है। लेकिन यहाँ पर परमाणु संख्या के अलावा आप यहाँ देख पा रहे होंगे ये द्रव्यमान है वो कैसा दिखाई दे रहा है आपको, द्रव्यमान है वो कैसा है, भिन्न प्रतीत हो रहा है, भिन्न दिखाई दे रहा है और भिन्न है ही सही। ठीक, तो ये परिभाषा यहाँ पर पूर्णतः लागू है और सत्य भी है कि एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो और परमाणु भार कैसे हो, भिन्न हो, समस्थानिक कहलाते हैं। कार्बन के 2 समस्थानिक ज्ञात हैं, कार्बन 12 और कार्बन 14। ऐसा उदाहरण चलता है। कार्बन के समस्थानिक की चर्चा मैं कर रहा हूँ। कार्बन के समस्थानिक की संख्या 2 है, एक कार्बन 12 के नाम से जाना जाता है, एक जाना जाता है कार्बन 14 के नाम से। अब हम बात करेंगे अगले समस्थानिक के बारे में, देख लेते हैं और उदाहरण भी हम देखते हैं समस्थानिक की। चलिए आइए, हम हाइड्रोजन के समस्थानिक के बारे में चर्चा करेंगे। हाइड्रोजन के समस्थानिक यहाँ पर 3 समस्थानिक ज्ञात हैं, तो तीनों समस्थानिक के बारे में बात करूंगा मैं हाइड्रोजन की। तो सबसे पहले बात करेंगे हम हाइड्रोजन के समस्थानिक के बारे में। H1 यह समस्थानिक H1 इसका संकेत है, और इस समस्थानिक का नाम यदि तत्व का नाम देना चाहें तो हाइड्रोजन है, लेकिन तत्व के नाम की जगह बोलूंगा मैं, यहाँ तत्व के नाम की जगह क्लियरली लिखा होना चाहिए समस्थानिक का नाम। तो समस्थानिक का नाम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ लिखेंगे हम समस्थानिक का नाम या समस्थानिक आइसोटॉप इसे हम कहेंगे। ये समस्थानिक हो जाएगा वास्तव में, यहाँ देख पाओगे एक समस्थानिक हो गया, दूसरा समस्थानिक है H2, तीसरा समस्थानिक है H3। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक ज्ञात हैं, हमें तीनों समस्थानिक के बारे में चर्चा करेंगे। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक ज्ञात हैं, तो तीनों समस्थानिक के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले समस्थानिक के बारे में देखेंगे, प्रोटियम इसका नाम है, तो यहाँ पर हम इसे लिखेंगे प्रोटियम। आप इसे नोटिस कर लेंगे, ये मोस्ट क्वेश्चन के रूप में परीक्षा में आता है, ठीक, और मोस्ट क्वेश्चन के रूप में परीक्षा में जाना जाता है, तो आप इसे यहाँ से नोटिस कर लेंगे आंसर को, ठीक है। ये कहलाएगा प्रोटियम, और नेक्स्ट कहलाएगा ड्यूटेरियम, दूसरे नंबर का है, तो इसे हम कहेंगे ड्यूटेरियम। तो यहाँ से आप नाम दे देंगे इसे ड्यूटेरियम, जैसे मैं दे रहा हूँ, ठीक। ड्यूटेरियम के बाद हम यहाँ नाम देंगे, तीसरे नंबर पे है ट्राइटियम, इसका नाम है ट्राइटियम, ठीक। अब हम यहाँ ट्राइटियम, ड्यूटेरियम और प्रोटियम, इन सबकी इलेक्ट्रॉन की संख्या देखते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, तो ये हाइड्रोजन परमाणु है। जो हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो एक ही है सभी में। इलेक्ट्रॉन की संख्या सभी में कैसी है, एक ही रहेगी। सभी में इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसी है, एक ही रहेगी। प्रोटॉन की संख्या की बात करते हैं तो प्रोटॉन की संख्या, जितनी इलेक्ट्रॉन की संख्या रहती है उतनी ही प्रोटॉन की संख्या इसमें रहती है, और ये ध्यान रखना है, ठीक। तो यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या इनमें इक्वल होने वाली है, समान होने वाली है। अंतर होना है तो बस न्यूट्रॉन की संख्या का अंतर होना है। यहाँ से आप देख पाओगे, यहाँ प्रोटियम है तो प्रोटियम में न्यूट्रॉन की संख्या होती है 0, आपको ध्यान रखना है। ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम में देखेंगे आप प्रोटॉन की संख्या होती है 1,
और ट्राइटियम में प्रोटॉन की संख्या होती है 2। तो ये यहाँ पर से क्लियर हो गया। ठीक, अब हमें यहाँ पर एक फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए जो मैं पिछले वीडियो में आपको पढ़ा चुका हूँ। परमाणु द्रव्यमान निकालना बता चुका हूँ। ये हो जाएगी P संख्या और ये हो जाएगी N, और ये हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान P + N का योग। तो यहाँ से आप इसका योग करके परमाणु द्रव्यमान निकाल सकते हैं। तो ये जब इसका योग करेंगे दोनों का हम, तो कितना आएगा? केवल 1। इसलिए यहाँ पर देखिए 1 लिख गया। प्रोटियम का द्रव्यमान 1। ड्यूटेरियम की बात करेंगे तो ड्यूटेरियम में देखेंगे तो कितना आ जाएगा? ड्यूटेरियम में जाएगा 2। ट्राइटियम में देखेंगे, ट्राइटियम में कितना आ जाएगा? ट्राइटियम में जाएगा 3। तो यहाँ पर देखिए 3 लगा है, ड्यूटेरियम में 2 लगा है। तो इनसे आपको क्लियरली मालूम चल चुका है या पता चल चुका है किस प्रकार से आपको उनके परमाणु द्रव्यमान कैलकुलेट करना है। ये परीक्षा में पूछा जाता है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक लिखिए, उनमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या लिखते हैं, उनके परमाणु द्रव्यमान लिखिए, तो आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इनमें आप देख पा रहे होंगे कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वास्तव में देख पाएंगे समान है। यहाँ पर देखिए ये दोनों संख्याएं जो है, मैं इसे पिंक सर्कल बना रहा हूँ, ये संख्या इनकी समान है, यहाँ पर दी गई हैं, इनमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, अर्थात प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या आपस में समान होगी। ये आपको ध्यान रखना है। बस न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग है। प्रोटियम यहाँ पर 1 है, मतलब वहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या 0 होगी। जहाँ 2 है द्रव्यमान, वहाँ पर 1 होगी। यहाँ द्रव्यमान 3 है ट्राइटियम का, वहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या 2 होगी। बस इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक, ये आपके सामने मैंने कार्बन के बाद हाइड्रोजन के समस्थानों के बारे में जानकारी दी है। अब इसके बाद में और समस्थानों की जानकारी देना चाहूँ तो अभी आपके सामने मैं जानकारी दूंगा। चलिए, एक और यहाँ पर तत्व आप जानते हो तो क्लोरीन, जो पहले पढ़ा चुका हूँ मैं, क्लोरीन 17 नंबर पर बैठा है। क्लोरीन 17 जिसका परमाणु क्रमांक है, क्लिक, तो क्लोरीन 17 जिसका परमाणु क्रमांक है, तो 17 इनका परमाणु क्रमांक वो समान है। एक होता है क्लोरीन 35, एक होता है, दूसरा है क्लोरीन 37। तो 2 प्रकार के क्लोरीन के समस्थानिक ज्ञात होंगे, एक क्लोरीन 35 और एक क्लोरीन 37। इस प्रकार से इनके भी आपको समस्थानिक देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये भी ध्यान रखें कि इनके भी समस्थानिक आपको देखने को मिल पा रहे हैं। और भी समस्थानिक है, लेकिन 9th क्लास के हिसाब से आपको बस यही समस्थानिक ध्यान रखना है। कार्बन की, क्लोरीन के और हाइड्रोजन के समस्थानिक आप ध्यान रख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो समस्थानिक का टॉपिक तो यहीं खत्म होता है। इसके बाद समस्थानिक के बाद बात करेंगे हम यहाँ पर समभारक की बात करेंगे, आइसोबार की बात करेंगे। तो आइसोबार है क्या, उसे हम देखेंगे। चलिए, आइसोबार एक नाम चलता है जिसे आप जानते हो, और नहीं जानते हैं तो आप इससे परिचित हो जाएं। समभारक, समभारक से तात्पर्य आप समझ रहे होंगे, आइसो का मतलब है समान, सम का मतलब होता है समान, समभारक का, भारक का मतलब होता है वजन। ठीक ना, द्रव्यमान जिसे हम कहते थे नॉर्मली भाषा में, तो वो यहाँ पर यूज किया जाएगा, अर्थात समान द्रव्यमान वाली। परिभाषा बस उल्टी होने वाली है, समस्थानिक की परिभाषा उल्टी होने वाली है। अब यहाँ कंडीशन ये रहेगी, जैसे मैंने हाउस की बात कर रहा हूँ, तो मैंने पहली बार में आपको यहाँ पर बताया था, यहाँ आप देख पा रहे थे कि एक ही स्थान पर जन्म लिया। अब यहाँ एक ही स्थान पर जन्म नहीं लिया, अब यहाँ स्थान अलग अलग हो जाएंगे, स्थान अलग अलग हो जाएंगे, हाउस अलग अलग हो जाएंगे, या होम उनके अलग अलग हो जाएंगे। एक होम यहाँ है तो दूसरा होम यहाँ है, होम नंबर इनके अलग अलग होंगे। ठीक है, यहाँ आप देख पा रहे होंगे। तो हो सकता है ये इसका होम नंबर कुछ अलग हो, इसका X है, इसका Y है, ऐसे करके हो। ठीक, लेकिन यहाँ पर जन्म लेने वाले जो बच्चे हैं उनका वजन जरूर समान होगा। इसका भी वजन N ग्राम है और इसका भी वजन N ग्राम है। वजन समान है, वजन से तात्पर्य होगा परमाणु द्रव्यमान समान है, लेकिन होम नंबर जहाँ पर दिख रहे हैं तो X, Y, J अलग अलग है, तो परमाणु संख्या समान नहीं है। परिभाषा कुछ ऐसी ही बनने वाली है, तो इसे आप देख लेंगे। तो परिभाषा को स्पष्ट कर देता हूं। सबसे पहले देखिए, ऐसे तत्व जिनकी परमाणु द्रव्यमान संख्या समान हो, क्लियर लिखा गया है, परमाणु द्रव्यमान संख्या समान हो, लेकिन परमाणु संख्या कैसी हो, भिन्न हो, तो क्या कहलाएंगे, समभारक कहलाती है। तो सबसे बड़ी बात यही है यहाँ पर कि इनकी परमाणु द्रव्यमान संख्या समान है, और इसे हम एग्जाम्पल के रूप में अभी देख रहे थे। एक X और Y, यदि इसे X Y पर देखें तो इनकी ये परमाणु क्रमांक ले रहा था मैं। ठीक,
कोई या ठीक इनके परमाणु क्रमांक ले रहा था। तत्व मान लीजिए कि एक तत्व होगा ए और दूसरा तत्व होगा बी, तो इनके ये परमाणु द्रव्यमान हो, ये तो इनकी परमाणु संख्या हो जाएगी, जिनकी क्या हो जाएंगे परमाणु संख्या। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ये है इनकी परमाणु संख्या। मैं अभी वास्तविक उदाहरण नहीं दे रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल स्वरूप बता रहा हूँ आपको, परमाणु संख्या। और यहाँ पर एन और एन जो इनका है वास्तव में ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा द्रव्यमान। ठीक, ये कहलाएगा इनका द्रव्यमान कहलाएगा। तो द्रव्यमान तो होगा समान और परमाणु संख्या हो गई इनकी भिन्न। तो परिभाषा यहाँ लागू हो गई कि परमाणु द्रव्यमान संख्या कैसी हो गई समान और परमाणु संख्या हो जाएगी भिन्न, तो ये भिन्न होगी। तो ऐसा ही उदाहरण हमें देना है, तो ऐसा उदाहरण हम यहाँ से देखते हैं और आपको बताते हैं। चलिए उदाहरण हम देख लेते हैं। तो उदाहरण में सबसे पहले हम बात करेंगे आर्गन AR। केमिस्ट्री में ये उदाहरण चलते हैं, वही मैं आपको बता रहा हूँ रसायन विज्ञान में। AR 18, पोटेशियम K, और यहाँ पर पोटेशियम K के बाद कैल्शियम Ca। इनके नाम आपको याद रखना है, तो नाम मैं इधर से लिख दूंगा आपको, आप देख लेना। ठीक, यहाँ पर लिख दूंगा AR का मतलब होगा आर्गन, ठीक, और K का तात्पर्य होगा पोटेशियम, यहाँ पर आप देख पाएंगे K मीन्स होगा पोटेशियम, ठीक, और Ca का तात्पर्य होगा कैल्शियम। यहाँ से आप इनके नोट कर लेना नाम, अगर याद ना हो तो यहाँ से आप देख सकते हैं। हम आर्गन की बात कर रहे हैं, तो आर्गन यहाँ पर जो नाम है, ठीक है, जो नाम है आर्गन यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, तो आर्गन का परमाणु क्रमांक यहाँ पर है या परमाणु संख्या है वो 18 है, इसकी परमाणु संख्या 19 है, इसकी परमाणु संख्या 20 है। देखिए परमाणु संख्या भिन्न हो गई है। अब हम लिखेंगे यहाँ परमाणु संख्या के बाद द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान संख्या को अलग कलर से मैं यहाँ पर प्रदर्शित कर रहा हूँ, तो यहाँ लिख रहा हूँ इसकी 40 हो गई परमाणु द्रव्यमान, इसका भी 40 है परमाणु द्रव्यमान, और इसका भी 40 है परमाणु द्रव्यमान। तो ये देख पाएंगे ये तो समान है, ठीक है, और परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या जी कैसी है अलग अलग है। तो इसे परिभाषा के रूप में ये स्पष्ट हो जाएगा। और केमिस्ट्री, पूरी केमिस्ट्री में आपको ये 3 ही उदाहरण आपको वास्तव में मुख्य रूप से मिलेंगे। वो आगे तक भी आपके BSc जब भी करोगे परमाणु समभारक की बात चलेगी, तो ये उदाहरण आपको मेन रहेंगे। कॉम्पिटिशन एग्जाम होगा तो उसमें भी ये एग्जाम्पल मेन रहते हैं और यही चलते हैं, तो आप इन्हें अच्छे तरीके से तैयार कर लें। तो आज के वीडियो में इतना ही। हर बार की तरह कहना चाहूंगा, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आपको वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा।